Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about coordinate geometry from NCERT Exemplar. We are going to see few of the problems from exercise 7.1 and we are going to discuss about the solutions of those particular problems. If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Let us start from first question of exercise 7.1 and it says the distance of the point P, which is having the coordinates 2 and 3 from x axis is. अब मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से भी ट्विस्टेड है, जिनको एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए ताकि आपका ओवरऑल चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट दे रखा है, जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज, क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास अंडर रूट, हमें करना होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास दिक्कत ये है यहाँ पे कि हमें ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, p तो हमें गिवन है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ये बोला हुआ है इसने, इस चीज का एक छोटा सा आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको फ्रॉम एक्स एक्सिस करना है, ठीक है। तो अब हम ये चीज देख लेते हैं कि अगर हम एक वो फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ग्राफ तरीके से हम एक फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास ग्राफ में मिलेगा, राइट। ये हो गया आपके पास एक ग्राफ, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा भी देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जो दे रखा है आपको 2/3 दे रखा है। 2 किसको डिनोट करता है, x को, जबकि 3 किसको डिनोट करता है, y को। तो अगर आप सपोज करो 2 यहां पर लाई कर रहा है, 3 यहां पर लाई कर रहा है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर, राइट। अब मेरे को एक चीज और बताइएगा आप कि x जो है वो शो क्या कर रहा है कि आपके पास फ्रॉम द ओरिजिन ये इसका डिस्टेंस कितना है, राइट। इसका मतलब 2 क्या शो कर रहा है हमें कि फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला पॉइंट कितनी यूनिट्स पे है, 2 यूनिट्स पे है। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस पे पूछूं कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो उसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये 3 है, ये जो है आपके पास जो 3 दे रखा है वो y को डिनोट करता है यहाँ पे आपके पास, राइट। क्वेश्चन क्या था आपके पास, फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना दूर है, एक्स एक्सिस कहाँ पे है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि एक्स एक्सिस कहाँ है, क्या यही है एक्स एक्सिस, बिल्कुल। अब इससे डिस्टेंस या तो इस साइड जा रहा है या ऊपर के साइड जा रहा है, हमें नीचे का कोई नॉलेज ही नहीं है, ऊपर की तरफ नॉलेज है आपको। तो आपके पास वो कितनी वैल्यू थी, वाई एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू हो गई फिर आपके पास, 3, सही बोला मैंने। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है हमारे पास, लेकिन क्योंकि हमें केवल कोऑर्डिनेट्स की मदद से निकालना था तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 यूनिट्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये एक बार हम देख लेते हैं। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, अब इसको जो आंसर हमें लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, और मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी कि 2 और 3 क्या डिनोट करते हैं। 2 जो है वो ओरिजिन से x की जो लाइन है वो कितनी दूर है, 2 यूनिट्स दूर है। y की लाइन कितनी दूर है, 3, मतलब 3 यूनिट्स दूर है। लेकिन क्वेश्चन था x एक्सिस से कितनी दूर है, x एक्सिस ओरिजिन पे ही तो है, ओरिजिन से कितना दूर है हमारे पास, 3 यूनिट्स। तो फ्रॉम x एक्सिस तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे हम, ऑर्डिनेट फ्रॉम पॉइंट P। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास 3,
ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। मुझे पता है आपके दिमाग में फर्स्ट चीज यही आया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बहुत ही इजी तरीके से आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज को क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां देखो आप, यहां आपको बोला हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, ओरिजिन, ताकि आपको पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस पता लग जाए। वहां एक्स एक्सिस से पूछा हुआ था, यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है आपके पास। ठीक है, तो अगर ओरिजिन की बात हो रही है तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे इसके क्या होते हैं। अगर ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, P की जो वैल्यू है वो हमें दिख रही है x, यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो ये है और यहाँ पर 8 है आपके पास, तो ये हो जाएगा P आपके पास -6 और 8। ग्राफ प्लॉटिंग करनी आती है हमें। फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है। ओरिजिन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0 और 0। हमें पता है x और y दोनों की वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x को डिनोट करती है, दूसरी वैल्यू y को डिनोट करती है। तो कोऑर्डिनेट्स एट ओरिजिन आर 0 एंड 0। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज, हम लोग अगर यहां लिखना चाहें, यहाँ क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन P और ओरिजिन को हम O नाम दे देते हैं यहाँ पे, O इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमें सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, यही आपका आंसर का पैटर्न आपके आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए कि x1 क्या है भाई, क्वेश्चन में हमारे पास x1 की वैल्यू -6 दे रखी है और y1 की वैल्यू इज 8, और दूसरा हमें चाहिए x2 की वैल्यू इज 0 एंड y2 की वैल्यू इज ऑल्सो 0। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो PO की वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगी, PO इक्वल्स टू अंडर रूट, मैं बस वैल्यूज पुट कर रही हूं यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, ये 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस -8 यहाँ बचा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 8 का स्क्वायर करोगे 64, दैट विल गिव यू, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, छोटा ही होगा क्योंकि और पूरा ही निकल गया है तो ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये इसको जब आप सॉल्व करोगे 100 एंड द आंसर विल बी 10, and always put your answer in bracket. इज दैट क्लियर कि ओरिजिन की क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दिया हुआ होता तो भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको बोला हुआ है इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are। अब हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने के लिए एक रेक्टेंगल फॉर्म करती हूँ। यहाँ पे सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। इस रेक्टेंगल का नाम है AOB और C। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, A की वैल्यू है 0 और 3, इसकी O की वैल्यू है 0 एंड 0। दैट मीन्स कि ये O जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है। रुको मैं थोड़ा सा और चेंज करती हूँ इसको, हम थोड़ा सा यहाँ नॉलेज लगाएंगे हमारा, क्योंकि हमें बोला हुआ है O तो हमारा इस पे लाई करता है, तभी तो 0 0 है। A जो है 0 और 3 पे, मतलब Y की वैल्यू यहाँ पर है 0 और 3, ये हो गया आपके पास, ये A हो जाएगा। और B की वैल्यू है 5 और 0, ठीक है। हमें इसकी जो वैल्यू है A तो गिवन है, मैं इसको और अच्छे से कर देती हूँ। ये आपके पास 0 था, ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, ठीक है। C की वैल्यू हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, हमें बताया गया है या पूछा गया है हमसे कि आप डायगोनल की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। डायगोनल मीन्स ये बात समझ में आ रही है, डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस डायगोनल की बात कर रही हूँ, डायगोनल AB की बात कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन में, तो ये किसके बराबर है अगर आप ध्यान दोगे तो ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस
बिटवीन कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट्स, पहला तो है आपके पास A जिसकी वैल्यू है 0 और 3 एंड B जिसकी वैल्यू है आपके पास 5 और 0, इसके डिस्टेंस के बराबर ही है, राइट। और डिस्टेंस जो होता है वो कैसे निकलता है भाई, अभी भी आपको बताया था, फॉर्मूला में याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब मैंने जैसे कि बताया था कि हमें सारी चीज मेंशन करनी होगी। x1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, 0, y1 की वैल्यू इज 3, x2 की वैल्यू इज 5 एंड y2 की वैल्यू इज 0। इज दैट क्लियर? तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, बस पुट करो सारी वैल्यूज, x2 माइनस x1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9 विच गिव्स अस रूट 34। आंसर रूट में भी आ सकता है हमारे पास, तो हमें तो केवल डायगोनल की वैल्यू निकालनी थी ना, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली। ठीक है, इसको आंसर आप मेंशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस पार्ट का अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन। अब यहाँ एक चीज देखो, ये इंटरनली कॉन्सेप्ट क्या है और ये रेशियो में क्यों गिवन है। जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो में कोई चीज गिवन है, वी मस्ट नो दैट वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला का छोटा सा आपको इंट्रो करवा देती हूँ कि अगर एक पॉइंट, एक लाइन है आपके पास ए बी, इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट है पी, इस पी ने इसको सेगमेंट किया है इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो इस पॉइंट पी का इस सारे डिटेल से, यहाँ पे भी क्योंकि आपके पास एक x1 y1 होगा, यहाँ पे भी एक x2 y2 होगा, और ये आपके पास रेशियो है जिसको हम m रेशियो n से डिनोट करते हैं। इस p पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, टू कैलकुलेट x, तो x की वैल्यू के लिए होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, whereas to calculate y formula is my2 plus y ny1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इंटरनली और एक्सटर्नली का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे वाले पेज पे समझाऊंगी, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है और क्यों यूज करना होता है हमें, जब इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाती है, रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अब हम लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये सब चीजें गिवन है, हमें फॉर्मूला सब कुछ पता है। अगर हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब मैं यही मेंशन कर रही हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस वैल्यूज पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी। जब आप वैल्यूज पुट करोगे, ये हो जाएगा 1m है हमारे पास, ठीक है, प्लस 2 इंटू 7 अपॉन m प्लस 1 इज 1 प्लस 3, सॉल्व करो, 3 प्लस 14 अपॉन 4 विच गिव्स यू 17/3 या 17/2, सॉरी यहाँ पे 2 है आपके पास, 3 नहीं है, 2 है, तो ये 3 हो जाएगा और आंसर विल बी 17। ये तो आपके पास हो गया x का। अब y का देख लेते हैं इसी तरीके से। y की वैल्यूज होंगी 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 - 12 अपॉन 3 विच गिव्स यू -8/3 इसकी कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें आपको बस वैल्यू सॉल्व करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है ना, ओके।
Now let us study what is the concept of internal and external in section formula. So हमारे पास ये क्वेश्चंस में हमें दिख जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, और इस चीज से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो मैं इनको बहुत क्लियरली आपको समझाने जा रही हूँ, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हमें अगर बोला हुआ है, जैसे कि आप सिचुएशन देख सकते हैं कि ए बी हमारे पास 2 पॉइंट है और पी जो है एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसने ए बी को m/n में डिवाइड कर दिया है। तो इस कंडीशन में जब ए बी के अंदर पी लाई कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नली अवेयरनेस क्या बोलता है आपको कि P जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि है जब आप AB को, जो ओरिजिनल लाइन थी, इसको प्रोड्यूस करके बनाते हो, तो P यहाँ पे है सिचुएटेड। इस केस में आपके पास भी M और N ही है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे AP कहाँ है, पूरी की पूरी लाइन इज AP, है ना, और BP कहाँ है आपके पास, जब ये N है आपके पास, ठीक है। तो यही है इंटरनल और एक्सटर्नल इन सेक्शन फॉर्मूला। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी इस पॉइंट में। अब आ जाते हैं आगे। आगे आपके पास बोला हुआ है द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। अब यहीं पे आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाता है। मिड पॉइंट क्या होता है आपके पास, जब कोई लाइन को किसी पॉइंट ने बीचों बीच से काट दिया, जैसे लाइन सेगमेंट यहाँ पर पेंडिकुलर था, 1:1 के रेशो में बांट दिया, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले की जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी आपके पास x और y कोऑर्डिनेट तो होते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, वेयरएज टू कैलकुलेट y इट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आ गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन ऐसा कहता है आपको कि आप एक काम करो, बस वैल्यूज डालो यहाँ पे। a की वैल्यू क्या थी आपके पास, -2 -5, b की वैल्यू है आपके पास 2 और 5, ये ले लेंगे x1 y1, ये ले लेंगे x2 y2। फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला था टू कैलकुलेट x वी नीड x1 एंड y2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड टू कैलकुलेट y वी नीड y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, 2 माइनस 2 अपॉन 2, दैट मीन्स ये तो वैसे 0 हो जाना है। इसको भी अगर आप डालोगे 5 माइनस 5 अपॉन 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, 0/0। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास मिड पॉइंट का कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, then it divides AB in the ratio 1:1, so its coordinates are, ये x को निकालने के कोऑर्डिनेट्स है, ये y को निकालने के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई होप। यहां बोला हुआ है आपके पास द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालनी। पहले आपके लिए एक पैरेललोग्राम तैयार कर देते हैं। ये है आपके पास A, B, C एंड D। कोऑर्डिनेट्स इनके मेंशन कीजिए, -2 और 3, 6 और 7, 8 और 3। अब D को हम लोग लेट कर लेते हैं x4 और y4। बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स कि AC जो है विल बी इक्वल टू BD। अब AC की वैल्यू निकाल दें, AC की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब AC की ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसका जो मिड पॉइंट्स है ना, इनको इक्वल कर देना। बात समझ में। मिड पॉइंट मैं लेट कर लेती हूं कि A और C का मिड पॉइंट जो है, यहां लिख लेती हूं मिड पॉइंट, लेट AC मिड पॉइंट BL, और जो BD है उसका मिड पॉइंट जो है आपके लिए M ले लेते हैं, एंड वी नो दैट L इक्वल्स टू M। अब बात आती है L की वैल्यू क्या है। L क्या है आपके पास, मिड पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना आपको। कोऑर्डिनेट्स L के लिए आपकी क्या क्या जरूरत है, आपको जरूरत है AC की, क्योंकि मैंने AC लिखा है। A की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 और 3,
वेयर एज सी की वैल्यू है आपके पास 8 और 3। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 अपॉन 2। जब आप ये वैल्यूज यहाँ डालोगे ये हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन ये, और y की वैल्यू हो जाती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे वैल्यू आ गई आपके पास 3 and 3। अब ये क्या डिनोट करता है, L के ऊपर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 3। अब इसी तरीके से आप m की वैल्यू भी निकालो। m के लिए पहले आपको क्या चाहिए, जो और चीजें वो सारी मेंशन कर देते हैं। a और नहीं, आपको b की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, राइट? ठीक है, हमें चाहिए b एक तो जो है 6 और 7, और d की वैल्यू हमने लेट की हुई है y4। तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। m के लिए हमें वैल्यूज जो हैं वो चाहिए 6 प्लस x4 अपॉन 2, और y की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस y4 अपॉन 2। अभी भी मैंने बोला इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। ये भी इसका x है, ये इसका y है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें x और x एक दूसरे के क्या करने हैं, बराबर में रखने हैं। इसका x क्या है 3, इसका x क्या है 6 प्लस x4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 इक्वल टू 6 प्लस x4, ये हो जाएगा x4 की वैल्यू 0। ये हो गई इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये देख सकते हैं आप x4। और अगर आपको दूसरे वाले की वैल्यू चाहिए, वो भी 3 के इक्वल है, 7 प्लस y4 अपॉन 2 के बराबर रखेंगे, 6 इक्वल्स टू 7 प्लस y4, और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू y4। तो कोऑर्डिनेट्स हुए क्या आपके पास, कोऑर्डिनेट्स हैं इस केस के अंदर यहाँ पर, या फोर्थ वर्टेक्स जिसको इसने पूछा हुआ है वही लिख देते हैं यहाँ पे। फोर्थ वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 and -1. So that is it for today guys. I hope this video will clarify many points to you. और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये तो भी केवल बेसिक क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, हर तरीके से रेडी होना है, राइट? थैंक यू।